हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 उसकी 10 आयत में लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का सब कुछ एक ही दिन में नष्ट हो गया था। वह धर्मी मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आया। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वे दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि तेरे दोस्तों ने मूर्खता की है, इसलिए अब तू उनके लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे चंगा करूंगा। तब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और तब जो कुछ उसने खोया था परमेश्वर ने उसे वह सब कुछ दुगना वापस दिया। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर में आया और मैंने सेवकाई को शुरू किया तो उस समय मैंने बहुत सारा दुख और सताव सहा। जब मैं खुद बीमार था उस समय भी मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उस वक्त भी लोग मेरे पास अपनी बीमारियों को लेकर आते थे और चंगियाई को पाते थे। मैं लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और वे अगले हफ्ते गवाही देते थे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं सोचता था कि लोग मेरी प्रार्थना से चंगे हो रहे हैं, पर मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूँ। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस नल से पानी निकलता है वह खुद सूखा नहीं रहता। अगर तेरे अंदर से जल का सोता निकलेगा तो मैं तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा। अगर तेरे अंदर से आशीष निकलेगी तो मैं तेरी जिंदगी में भी आशीषें दूंगा। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे नहीं देखा। चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आई, बीमारियां आई, पर मैंने सेवा की, लोगों के लिए ही जिया, प्रार्थना की, उपवास किए और आज मेरी मुश्किलें और बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। आज लोग चर्च आते हैं और कहते हैं कि हमें बच्चे की आशीष चाहिए, हमारा कर्ज खत्म हो जाए, बीमारियां चली जाएं, पर कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते और इसीलिए आज उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। मेरे प्रियो, एक बार एक बहन चंगियाई प्रार्थना सभा में गई। वहां पर परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे कि बीमार चंगे हो जाएं। वह बहन खुद बीमार थी, लेकिन उसने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इन सभी बीमारों को चंगा कर। और जब उसने दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सबसे पहले उसी को चंगा किया और सबसे पहली गवाही उसी की थी। याद रखें, आज आपकी जिंदगी में चंगियाई इसलिए नहीं है क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आज एक व्यक्ति दूसरे की परेशानी को खत्म कर सकता है, लेकिन वह करता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी परेशानी बड़ी है, मेरी बीमारी बड़ी है। मेरे प्रियो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अय्यूब को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, तब मैं तुझे चंगा करूंगा। तब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे चंगा किया और दुगनी आशीषें दी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपनी बीमारियों को भूलकर, अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। फिर जैसे परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से छुड़ाया है वैसे ही आपको भी छुड़ाएगा और अय्यूब की तरह आपको भी दुगना आशीषित करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मन दे ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं और दूसरों की बीमारियों के लिए छुटकारे का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।